आपका ऑडियो ऑन करिएगा। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम कल देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया कि जो ऐसा योग युक्त समदर्शी है, जो अपनी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित देखता है और संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में स्थित देखता है, वह पूर्ण योगी कहलाएगा। यहाँ पे स्वामी जी ने एक बात कही थी ध्यान देने वाली, कि यह स्थिति तब प्राप्त होती है जब आपके अंदर वेदांत के संस्कार होते हैं, ज्ञान के संस्कार होते हैं। कभी कभी साधक लोग पूछते हैं कि स्वामी जी, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है? तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में प्रधान अंतर यही है कि ज्ञान मार्ग में हमारी प्रधानता रहती है आत्मचिंतन की, और भक्ति मार्ग में प्रधानता रहती है भगवत चिंतन की। भगवत चिंतन ज्ञान मार्ग वाला भी करता है, लेकिन उसका उद्देश्य वहां रहता है कि भगवान की कृपा से अपने आत्म स्वरूप को जानना। लेकिन भक्ति मार्ग वाला जब भगवत चिंतन करता है तो उसका उद्देश्य केवल ये रहता है कि हमको भगवान से प्रेम करना, भगवान के प्रति शरणागति होना और भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानना। ज्ञान मार्ग वाला क्या बोलता है? अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। और भक्ति वाला क्या बोलता है? भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानना। ये फर्क है। जिसमें ज्ञान के संस्कार है, अर्थात जो आत्मानुभव करना चाहते हैं, हालांकि दोनों का लक्ष्य एक ही है। भगवान का जो स्वरूप है वो व्यापक निराकार सच्चिदानंदमय है। हमारा स्वरूप भी जो है व्यापक निराकार सच्चिदानंदमय है। स्वरूप दृष्टि से तो एकता है ही। इसलिए जब हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तो चाहे भक्ति मार्ग से चाहे चाहे ज्ञान मार्ग से जाए, रमण महर्षि जी कहते हैं, दोनों का लक्ष्य अहंकार का नाश। अहंकार का नाश होकर के सत्य स्वरूप का अनुभव होना। तो बहुत सुंदर प्रसंग बनाया है यहाँ पर कि ये जो 6वें अध्याय का 29वां श्लोक है, इसमें भगवान बोलते हैं जो ज्ञान मार्ग का साधक है, वो जब ध्यान करेगा, वो शरीर और मन से परे शुद्ध चेतना का अनुभव करेगा, तो उसको क्या अनुभूति होगी? कि सारा संसार मेरे अंदर स्थित है, और देखेगा कि सारे संसार में मैं व्यापक हूँ, स्थित हूँ। अपने आप में सब कुछ को देखेगा और सब कुछ के अंदर अपने आप को देखेगा। यही बात भगवान ने कही यहाँ पे। इक्षते योग युक्त आत्मा क्या देखता है? सर्वभूतस्थ आत्मानम, सब भूतों को अपने अंदर। सर्वभूतानि च आत्मनि, वो सब भूतों के अंदर अपनी आत्मा। तो ये आत्मा की प्रधानता से हो गया। अब इसको बोलते हैं त्वम पद शोधन की प्रधानता से। हमारे यहाँ दो पद कहे जाते हैं। तत्वमसि महावाक्य में दो पद है, तत् और त्वम। तो तू कौन है? गुरु जी पूछेंगे, आप क्या सोचेंगे? मैं कौन हूँ। तो जब आप सोचते हैं मैं कौन हूँ, तो आपको अनुभव होता है इस आत्म तत्व का। और जब आप ये जानना चाहते हैं कि वह कौन है, वह मतलब परमात्मा, तत्, वह कौन है, तो ये जितना भी नाम रूपात्मक प्रपंच है, इसका जब आप बात कर देंगे तो अधिष्ठान रूप से वहां पे क्या रहेगा? एक निराकार सच्चिदानंदमयी चेतना। तो फिर मालूम पड़ेगा, अरे ये क्या, तत् और त्वम में कोई भेद है नहीं, वो तो एक ही है। तो आप चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, लेकिन पहुंचोगे एक जगह, है ना। इधर से मतलब ज्ञान मार्ग से, उधर से मतलब भक्ति मार्ग से। और स्वामी विवेकानंद जी की कल जयंती थी, बड़ा अच्छा दिवस था कल का। स्वामी जी ने कहा है कि हमको समग्र मार्ग से चलना चाहिए। बोले समग्र कोई तीसरा मार्ग है क्या? हाँ, बोले समग्र मार्ग जो है वो कर्म मार्ग में नहीं है, भक्ति मार्ग में नहीं है, ज्ञान मार्ग में नहीं है। समग्र मार्ग कहता है कि मुझे तो अपना काम बनाना है, तो जहां से जो फायदा मिले वो ले। एक व्यक्ति एक ही बिजनेस करता है, और आज का अपन देखते हैं भाई बिजनेस कम चल रहा है, तो लोग एक ही दुकान में कई आइटम रखते हैं। एक एजेंसी का काम लिया, फिर उसका एजेंसी की दूसरी चीजों की भी ले लिया उन्होंने। तो फ्रिज भी रख रहे हैं, उसमें वॉशिंग मशीन भी रख रहे हैं, मोबाइल भी रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कई इक्विपमेंट्स नए नए निकले हैं, वो सब भी रखते हैं। तो उसी प्रकार से उनका उद्देश्य क्या है? कमाना, और जैसे भी कमाई हो। पहले कुछ लोग एक ही कंपनी का माल रखते थे, तो ग्राहक को क्या होता है, कंपेयर करना पड़ता था, तो वो एक से अधिक कंपनियों का रखने लगे। बोले हम इस कंपनी का भी
ये भाव है, उस कंपनी का वो भाव है। 5 कंपनियों की चीजें एक दुकान पे देख लिया आपने, तो कंपैरिजन हो जाता है कि इसमें कौन सी बेटर है, वो हम चूज कर लें। तो इसी प्रकार से आध्यात्म का जो साधक है वो भी रिजिड होना अच्छा नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं आपको रिजिड नहीं होना चाहिए कि मैं केवल ज्ञान मार्ग का ही। स्वामी जी भी ये बात कहते हैं, रामसूलदास जी महाराज, की साधक के अंदर संस्कार सभी चीजों के रहते हैं, तो उन सारे संस्कारों का लाभ लेना चाहिए। आपके अंदर भक्ति और प्रेम के संस्कार भी हैं, आपके अंदर ज्ञान के संस्कार भी हैं, आपके अंदर सेवा के संस्कार भी हैं। लक्ष्य आपका एक है कि मुझे उस सत्य का साक्षात्कार करना है, अहंकार से मुक्त होना है। तो उसके लिए आप अपने अंदर जो कर्मेंद्रियां हैं उनको सेवा दे दीजिए, आपका जो विवेक है उसको ज्ञान दे दीजिए, आप में जो हृदय है, प्रेम है, उसके द्वारा आप जो है भगवान से की शरणागति प्राप्त कीजिए, भगवत प्रेम प्राप्त कीजिए, भगवान से जुड़ने की कोशिश करिए। तो भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो संसार से जुड़ जाएंगे, ये नियम है। प्रेम किसी न किसी से हुए बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि हृदय की मांग है। अगर आप भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, सदगुरु से प्रेम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, फिर अपने आप जहाँ ब्लड रिलेशन होगा वहां हो जाएगा, और जो जिस व्यक्ति से आपको सुख मिलेगा उसमें आपका प्रेम हो जाएगा। ये प्रेम में कुछ संसार में होता नहीं है एक्चुअल में। ये क्या है, ये स्वार्थी रहता है। जहां से सुख मिलता है तो आपको लगता है मेरे को इससे प्रेम है, क्योंकि वो लगता है ये मेरे लिए कुछ कर रहा है, तो अपने स्वार्थ की पूर्ति हो रही होती है ना। अब किसी की पत्नी जो है वो पति पैसा कमाना बंद कर दे, तो पत्नी उसको कितने दिन तक प्रेम करेगी, वो मालूम पड़ जाएगा उसको, है ना। और पत्नी बीमार हो जाए और खाना वाना बनाना बंद कर दे, और लड़ाई झगड़ा जरूर जारी रखे, है ना, तो कितने दिन तक प्रेम रहेगा मालूम पड़ जाएगा। जगत में झूठी देखी प्रीत। कल हमारे पास एक वीडियो आया, हमने देखा, तो एक सरदार जी है, उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। तो उन्होंने बताया कि मैंने 4,500 लाशों का जो है क्रियाक्रम करवाया इस कोरोना काल में, और मुझे कहाँ कहाँ से दूसरी कंट्री से फोन आते थे कि हमारे परिवार के उन व्यक्ति की डेड बॉडी घर में पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं, तो मैंने उठवाई ऐसे। तो मैंने देखा कि लोग है ना अपने माँ बाप को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, बोले हमको कोरोना लग जाएगा। कई लोगों ने एम्बुलेंस में डेड बॉडी रखने के बाद बोला रुकिए रुकिए, बोला हम अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा, अच्छी बात है भाई। अंतिम दर्शन में वो उनके हाथ में जो बंधी हुई अंगूठी थी वो उतारना चाहते थे, किसी ने माँ के नथ उतारना थी, किसी को बाली उतारना थी, उसके लिए अंतिम दर्शन कर रहे थे। बोले देखा कितना स्वार्थ है, कितनी तकलीफ है। पर सब ऐसे नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी थे। एक लड़के ने मुझे फोन किया, बता रहे थे वो कि मैं अपने पिता की डेड बॉडी को जलाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुमको, वो एक महिला ने बोला ऐसा, तो बोले मैं आपको पहले भी देख चुका हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ मैं दूसरी बार अनाथ हो गई हूँ। तो बोले कैसे, बोले पिछली बार आई तो मेरे पति जो है वो गुजर गए थे, अब मैं अपने बेटे की लाश जलाने के लिए आई हूँ। ऐसे बोला, जो जहाँ 4 लाशें रोज जलाई जाती थी वहां 150 लाशें रोज जलाई जा रही थी। ऐसे ऐसा भयावह चिन्ह था। न कोई पैसा आपका काम का, न पद कोई काम का, न परिवार काम का। जगत में झूठी देखी रीत। और उसके बाद भी लोग अभी तक सोए हुए हैं। भगवान की माया कितनी प्रबल है, आप सोचो। उसके बाद में भी अपन देखते नहीं कि लोगों में चेंज आ रहा हो। वही कि वही स्वार्थ है, अपने लिए जीना, अपने लिए खाना, कोई सेवा की भावना नहीं, न लोक कल्याण की भावना। नहीं तो सब संत बन जाना चाहिए ऐसे में तो। ऐसा भयावह दृश्य देख के तो लोगों का मन पलट जाना चाहिए। अब स्वार्थ छोड़ो भाई, मौत को देख लिया अपन ने, अब वापस दोबारा से मौत आए उसके पहले अपना काम बना लें, कुछ सेवा कर दें, कोई भगवान की भक्ति कर लें, लेकिन नहीं, ऐसे बहुत मुश्किल है। भगवान ने खुद गीता में बोला, मम माया दुरत्या। भगवान बोलते हैं मेरी माया बड़ी प्रबल है। भगवान की बनाई हुई है माया, मम माया दुरत्या। और भगवान एक बात कहते हैं, मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति ते। अगर मेरी शरण में आ जाए तो माया से मुक्त हो सकता है, बाकी नहीं तो ये माया इतनी आसानी से छोड़ती नहीं। तो आइए हम विषय पे आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग की प्रधानता वाला है वो ऐसा अनुभव करेगा कि सब कुछ मेरे अंदर और मैं सब कुछ के अंदर हूँ।
ये त्वम प्रत की प्रधानता हो गई। और तत्प्रत की प्रधानता वेदांत की दृष्टि से कि वो भगवान का अनुसंधान कर रहा है कि भगवान कैसे हैं। तो अनुसंधान करते करते भगवान के स्वरूप तक पहुंचता है, उनकी वास्तविकता तक पहुंचता है। क्योंकि भगवान का रूप कौन सा, आपने एक एक मूर्ति में देखा तो एक रूप दिखता है, दूसरी मूर्ति में दूसरा। तो ये वाला रूप सही है कि वो वाला सही है? छोटे बच्चे बड़े प्रामाणिक प्रश्न पूछते हैं, असली में कौन सा स्वरूप है? तो भगवान का तो जो आप भावना करो वही रूप है। और दर्शन भी जो भक्तों को देते हैं, जिसकी जिस रूप में भावना होती है उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। तो फिर वास्तविक रूप कौन सा उनका? बोले वास्तविक रूप उनका सब रूप उनके ही हैं और कोई रूप उनका नहीं है, वो तो निराकार है मान। तो जो भावना करते हैं उस रूप में भगवान आपको अनुभूति करवाते हैं अपनी। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो भगवान जो ये सब रूप धारण करता है उनका वास्तविक निराकार स्वरूप कैसा है, वो जब व्यक्ति जानना चाहता है और उसका अनुभव होता है तो मालूम पड़ता है कि वो और अपना दोनों का स्वरूप एक ही है। तत्व दृष्टि से दोनों की एकता हो जाती है। तत्त्वम असि, तू वह है। जब ध्यान में लास्ट में बोलते हैं सोहम सह अहम वह मैं हूं, ऐसा ये अनुभव होता है। तो आइए तत्पथ की अनुसंधान के विषय में जो भगवान ने कहा है उसमें प्रवेश करते हैं। भगवान यहाँ कहते हैं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। ये तो आपने कल के श्लोक में देखा था 29वें में। और आज का ये यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो योगारूढ़ पुरुष सर्वाधिष्ठान भूत मुझ पर ब्रह्म को सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में अध्यस्त देखता है, उसको मैं नहीं छोड़ता और वह मुझे नहीं छोड़ता। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, जो सब कुछ को मेरे अंदर देखता है और मुझे सब कुछ के अंदर देखता है, वह मेरा कभी परित्याग नहीं करता और मैं उसका कभी परित्याग नहीं करता। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं, इस प्रकार आत्मा के मुझसे एकता को देखने वाले उस ज्ञानी के लिए मैं ईश्वर कभी भी अदृश्य नहीं होता। सबके अंदर आत्मा रूप से कौन है? परमात्मा। तो आपकी आत्मा को आपने देखा कि इस रूप में कौन है? परमात्मा। दूसरे की आत्मा को देखा, इसके रूप में कौन है? बोले परमात्मा। तो सब आत्माओं को आपने परमात्मा के रूप में देखा, मतलब आत्मा की परमात्मा से एकता कर दिया आपने कि आत्मा ही परमात्मा। जो सर्वव्यापक परमात्मा है वो सब शरीरों में आत्मा रूप से स्थित है। यहाँ कहते हैं इस प्रकार आत्मा के मुझसे एकता को देखने वाले उस ज्ञानी के लिए मैं ईश्वर कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। उसके लिए भगवान अदृश्य कैसे होंगे भाई? क्यों? क्योंकि तो निरंतर आदमी अपने आप का तो अनुभव करता ही है ना। आप किसी का भी अनुभव मत करो, लेकिन अनुभव करने वाले का तो अनुभव बना ही रहेगा ना। आप बोलो मैं कुछ भी अनुभव नहीं कर रहा हूँ, चलो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कौन है जो किसी का अनुभव नहीं कर रहा? आप तो हो ना। तो भगवान कह रहे हैं जो ज्ञानी है उस ज्ञानी के लिए मैं ईश्वर कभी भी अदृश्य नहीं होता हूँ। हाँ, जो भगवान के नाम रूप का दर्शन करता है उनके लिए तो भगवान प्रकट होकर के अदृश्य हो जाए, लेकिन जो भगवान के स्वरूप का चिंतन कर रहा है उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होंगे। और वह ज्ञानी भी मुझ वासुदेव से अदृश्य नहीं। बोले भगवान कहते हैं कि वो भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, क्योंकि उसका और मेरा स्वरूप एक ही हो गया। भगवान के लिए भगवान अपने आप का त्याग नहीं करता। तो जब देख रहे हैं कि वो आत्मा रूप से मुझे देख रहा है तो मतलब वो परमात्मा ही उनको अनुभव में आ रहा है। तो परमात्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है, तो परमात्मा अपने आप का अनुभव कर रहे हैं तो वो उनके अनुभव में आ रहा है। इसको और स्पष्ट करेंगे अभी व्याख्या में। यहाँ कह रहे हैं न मैं वो मुझसे अलग होता है, न मैं उससे अलग होता हूँ, न वो मेरा परित्याग करता है न मैं उसका परित्याग करता हूँ। वह इसलिए जिसको भगवान से वास्तव में प्रेम है, जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है, वो भगवान के रूप तक नहीं जाएगा, वो भगवान के स्वरूप तक जाएगा। क्यों? अगर रूप तक आप जाओगे तो भगवान दर्शन देके अदृश्य हो जाएंगे। मीराबाई का एक बहुत सुंदर भजन है, उसमें क्या ना, उनके भजन में उन्होंने कहा है कि मैं रात को सो रही थी तो मैंने सपने में क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण आए, और मेरा सपना खुल गया तो मैंने देखा अरे भगवान तो चले गए, सपने में थे वो।
वो अच्छा होता है कि वो सपना आता रहता है। तो भगवान का भक्त जो है सपने में भगवान को देखना चाहता है, ध्यान में भगवान को देखना चाहता है, लेकिन जागृत में भगवान कभी कभी प्रकट होता है। बड़े दुर्लभ होता है भगवान का दर्शन। और दर्शन देने के थोड़ी देर बाद भगवान बोलते हैं कि मांगो क्या चाहिए। और फिर क्या होता है, अंतर ध्यान हो जाता है, अदृश्य। लेकिन आपकी डिमांड क्या रहती है जिससे आप प्रेम करते हो कि वो निरंतर बना रहे। तो भगवान का रूप निरंतर आपके साथ नहीं बना रह सकता, लेकिन भगवान का स्वरूप निरंतर बना रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो सदा सर्वत्र विद्यमान ही है। तो ज्ञान होने पर हमको वो अनुभव हो जाता है कि भगवान सदा विद्यमान है। तो यहाँ हम देखते हैं, उड़िया बाबा जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पूर्व श्लोक में सर्वाधिष्ठान रूप से आत्मा का उल्लेख किया था, और यहाँ परमात्मा को सर्वाधिष्ठान कहा गया है। इस प्रकार तत् और त्वम पद के लक्ष्यार्थों की एकता सूचित होती है। जिसकी ऐसी दृष्टि होती है, अर्थात जिसे ऐसा अप्रोक्ष अनुभव हुआ है, उसकी उसको कभी भी विस्मृति, आत्मविस्मृति नहीं होती। अर्थात उसका ज्ञान कभी भी लुप्त नहीं होता, उसकी कभी भेद दृष्टि नहीं होती, और न उसे देहाध्यास होता है। अर्थात तत्व ज्ञान होने पर फिर अज्ञान नहीं होता। बोले जिसको ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई, कौन सी वाली, कि सब कुछ मेरे अंदर है, मैं सब कुछ के अंदर हूँ। जिसको ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई कि सब कुछ भगवान के अंदर है और भगवान सबके अंदर है। ऐसा पढ़ लिया, ऐसा नहीं, पढ़ने को तो परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। ऐसा अनुभव कर लिया तो भगवान कहते हैं ऐसा जो अनुभव कर लेता है तो उसको फिर अज्ञान नहीं होता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि वो मेरा कभी परित्याग नहीं करता। तो उसको कभी अज्ञान नहीं होता, इसका मतलब क्या है, उसमें फिर भेद दृष्टि उत्पन्न नहीं होती कि भगवान अलग है, मैं अलग हूँ, जगत अलग है। वो जानता है कि एक परमात्मा ही परमात्मा, मेरी आत्मा के रूप में भी परमात्मा है, सर्वत्र परमात्मा है। ये जो जगत दिख रहा है वो भी परमात्मा इस रूप में दिख रहा है। तो उसको अभेद दृष्टि प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात, उसको फिर ऐसा नहीं लगता कि मैं ये शरीर हूँ, है ना। जैसे अज्ञानी व्यक्ति को क्या लगता है कि मैं शरीर हूँ, तो अपने शरीर का सुख, सुविधा, सुरक्षा, सम्मान, है ना, अज्ञानी भी इसकी इसी में लगा रहता है हमेशा। उसको दूसरे का शरीर का दुख दुख नहीं लगता है। खुद को चींटी भी काटे तो तकलीफ होती है, और दूसरे को हाथी भी रौंद दे तो नहीं लगता। अपना खून खून और दूसरे का खून पानी, उसकी कोई कदर नहीं रहती है। मतलब दिल को छूता ही नहीं दूसरे का दुख। कारण क्या है? देहाध्यास। अज्ञान की पहचान नहीं है कि आज जो देहाध्यास होता है ना, वो देहाध्यासी व्यक्ति बहुत स्वार्थी होता है। वो केवल अपना सोचता है, और जो उसके स्वार्थ के घेरे में आते हैं, तो हर व्यक्ति के स्वार्थ के घेरे में दो पांच लोग तो होते हैं जिनको वो मेरा मानता है। तो जिनको मेरा मानेगा उसका, उसमें मोह होगा तो उसके कारण उनके बारे में सोचेगा। ये संसार यात्रा इसी को बोलते हैं, संसार इसी में लगा हुआ है। भगवान कहते हैं कोई लाखों में एक बिरला होता है जो मोह माया से छूटना चाहता है। और उन छूटना तो चाहता है, लेकिन छूटने के मार्ग पर भी तो चले। तो बोलते उनमें भी कोई लाखों में एक होता है जो उस सबसे छूट करके परम तत्व का अनुभव कर पाता है। इसलिए बहुत दुर्लभ है, नहीं तो आदमी सब मुक्त हो जाते हैं। दुर्लभ कहते हैं स्वामी रामसूदास जी महाराज की, ज्ञान दुर्लभ नहीं है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा दुर्लभ है। आदमी को रुपए पैसे की इच्छा है, संसार के भोगों की इच्छा है, मान सम्मान की इच्छा है, लेकिन मेरे को भगवान की प्राप्ति हो, मेरा मोक्ष हो, मुझे समाधि लगे, ऐसी प्रबल इच्छा उसके अंदर नहीं है। ऐसी इच्छा हो जाए तो भगवान तो सदा उपलब्ध है, बस दृष्टि पलटने की देर है। तो कहते हैं यहाँ पर स्वामी जी कि जिसको ये अनुभव हो गया, मतलब उसकी फिर भेद दृष्टि हट जाएगी, मेरा तेरा खत्म हो जाएगा। जिसको ये अनुभव हो गया उसको फिर वापस अज्ञान होने वाला नहीं है। एक बार हो गया तो सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। नहीं तो अगर ज्ञान होकर के फिर अज्ञान हो जाता, तो बोले इतनी मेहनत करके ज्ञान होगा और फिर वापस अज्ञान हो जाएगा तो किस काम का। दिन भर ज्ञान रहा, रात को सोए तो फिर अज्ञान हो, तो किस काम का। बोले नहीं, ये ज्ञान एक बार होता है तो सदा के लिए हो जाता है। आप सब मस्त बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद में स्थित हो जाते हैं। यह बात इस श्लोक में व्यक्त होती है कि छाया शरीर एक बहुत सुंदर श्लोक है ऐसा। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे यथात्म बुद्धि तव नास्ति किंचित शरीरे च तथैव मास्तु। इस श्लोक का अर्थ है, जैसे छाया शरीर में
प्रतिबिंब शरीर में, स्वप्न शरीर में और हृदय में कल्पना किए गए शरीर में, है ना। 4 प्रकार से अपने आप को हम देखते हैं। कैसे कैसे? बोले एक अपना प्रतिबिंब देखते हैं, छाया शरीर। दूसरा स्वप्न में देखते हैं अपने को। तीसरा अपने बारे में अपने मन में धारणा रहती है कि मैं ऐसा दिखता हूँ। तो कहते हैं इन सब शरीरों में, जिसकी किए गए शरीरों में तुम्हारी तनिक भी आत्मबुद्धि नहीं होते। उनके लिए कभी ऐसा लगता नहीं है कि यह वास्तव में मैं हूँ, ये मेरा मेरी छाया है, ये क्या मेरा प्रतिबिंब है, ये क्या ऐसी मेरी अपने बारे में धारणा है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। उसी प्रकार से जैसे तुम्हारी इनमें तनिक भी आत्मबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित में भी तुम्हारी तनिक भी आत्मबुद्धि नहीं होना चाहिए। ये जो जीवित शरीर है, इसमें भी अगर आपकी बिल्कुल आत्मबुद्धि अर्थात यह मैं हूँ ऐसी बुद्धि अगर आपकी नहीं रहेगी, तो समझना चाहिए ज्ञान की पहचान बता रहे कि अपना कहा जाने वाला जो शरीर है, उसमें भी आत्मबुद्धि नहीं हो। अगर उसमें आत्मबुद्धि अगर रही, उसका मतलब क्या है? आप उस शरीर में जुड़े हुए, अभी आत्मा में आपका तादात्म्य नहीं हो रहा है। आत्मा में तादात्म्य हो जाएगा तो ये शरीर के प्रति जो मोह है आपका, वो खत्म हो जाएगा। उसमें जो अहम बुद्धि है, वो खत्म हो जाएगी आपकी। तो अहम बुद्धि खत्म ही तब होती है जब आप उससे जुड़ते हो। किससे? शरीर से जुड़ करके अलग हुए, आप आत्मा में जुड़ गए, तो शरीर में से जो मैं बुद्धि है वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो जो साधक होता है, वो इस बात को टटोलता रहता है कि मैं खड़ा कहाँ हूं, शरीर में मैं पना तो नहीं है। अगर मैं बना हो तो सारे संसार में मैं बना हो, क्योंकि सारे शरीर आपके ही हैं। और अगर मैं बना नहीं है तो किसी भी शरीर में मेरा मैं पना नहीं होना चाहिए। अगर शरीर में मैं बना होगा तो थोड़े दुख प्राणियों में मेरा पना होगा, उनका सुख दुख आपको सब प्रभावित करेगा, उनकी उपलब्धि हानि सब। और अगर आपका दूसरों के प्रति मेरा पना नहीं है, तो किसी के प्रति नहीं, और अगर है तो सबके प्रति, भगवान के नाते सबके प्रति। ये ज्ञान की पहचान है। चेतना व्यापक हो जाती है। अभी क्या, चेतना सुकड़ी हुई है। हम सुकड़े हुए हैं, संक्षिप्त कर लिया अपने को। अपन है तो ब्रह्म, लेकिन अपन ने अपने को सिकोड़ करके बना लिया है एक जीव। अपन ने बना लिया अपने को मनुष्य, और उससे जुड़ गए, तो उसके धर्मों से प्रभावित होते हैं फिर। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे छाया शरीर में, प्रतिबिंब शरीर में, स्वप्न शरीर में और हृदय में किए गए कल्पना शरीर में तुम्हारी तनिक भी आत्मबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित में भी तुम्हारी तनिक भी आत्मबुद्धि नहीं होना चाहिए। ऐसा मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, ईश्वर मुझसे कोई भिन्न है, इस प्रकार में उसके परोक्ष परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं होता। 2 तरह का ज्ञान होता है, बता रहे हैं, एक परोक्ष और एक अपरोक्ष। भगवान यहाँ पे जो बतला रहे हैं श्लोक, उसमें उस व्यक्ति को परोक्ष ज्ञान नहीं है, बल्कि अपरोक्ष ज्ञान है। तो यहाँ बोल रहे हैं आगे, किंतु योग जनित अपरोक्ष ज्ञान का विषय होता हूँ। भगवान में बतला रहे हैं, मैं योग जनित अपरोक्ष ज्ञान का विषय होता हूँ। यद्यपि वाक्य जनित अपरोक्ष ज्ञान की विषमता त्वम पदार्थ के अभेद रूप से ही होती है। एक और बात कह डाली, है ना, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि परोक्ष ज्ञान क्या है? बोले कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ये परोक्ष ज्ञान है। और अप्रोक्ष ज्ञान क्या है? मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये अप्रोक्ष ज्ञान हो गया। तो कहते हैं कि कई लोग उनका अनुभव नहीं करते, लेकिन बुद्धि से बोलते हैं, बुद्धि से समझते हैं, अपने मन में ऐसा मानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। तो बोले मानने या बोलने से अप्रोक्ष नहीं होता। जो बोला हुआ होता है उसकी एकता तो त्वम पद से ही होती है, तत्पद से होती ही नहीं है। अर्थात वो वास्तविक अप्रोक्ष ज्ञान नहीं है, जो आपको अनुभव में नहीं आया है, केवल बुद्धि में आपने माना हुआ है। आपने समझ करके बुद्धि में मान लिया कि भाई मैं सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। मानने में तो अच्छी बात है, मान लिया आपने, लेकिन ये आपका अनुभव तो नहीं है। तो बोले कि ये जो जिस ज्ञानी की बात भगवान कर रहे हैं, वो भगवान का अप्रोक्ष अनुभव करता है। आगे कहते हैं, अविद्वान तो अपना आत्मा होने पर भी श्री भगवान को नहीं देखता, अच्छा भगवान उसे नहीं देखते। जो अगली पंक्ति में कहा है, जो अविद्वान है अर्थात जो विद्वान नहीं है, अज्ञानी है, वो भगवान अपनी आत्मा है, अर्थात वो आपका अपना आपा है, वो परमात्मा ही अंदर आपके मैं के रूप में विद्यमान है।
लेकिन अज्ञान होने के कारण आप उसको देखते नहीं। तो इसलिए जब आप उसको नहीं देखते तो वो भी आपको अनुभव नहीं कर पाते, अर्थात वो आपसे परे हो जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार रहते हैं, जो भक्ति को ही मुख्य मानता है, वो जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सब में भगवान को और भगवान में सबको देखता है। अतः उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते और वह भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता। जब एक भगवान के सिवाय दूसरे की सत्ता है ही नहीं, भगवान ही अनेक रूप में प्रकट हो रहे हैं, फिर भगवान कैसे छुपेंगे? बोले वो भगवान उससे नहीं छुप सकते। क्यों? क्योंकि वो तो ये देख रहा है कि भगवान के अलावा किसी चीज की सत्ता ही नहीं है। जितने भी नाम रूप दिख रहे हैं वो परमात्मा ही उन उन रूपों में दिख रहे हैं। है ना? जैसे कोई व्यक्ति को रस्सी का अनुभव हो रहा है तो ठीक ही है, अच्छी बात है। लेकिन किसी को भूल से रस्सी के अंदर सांप दिखने लग गया, अंधेरे के कारण दिखने लगा, तो वो माना सांप है तो डर लगता है। तो उसने लाइट जलाई, देखा तो क्या निकला, अरे ये तो रस्सी है। तो अब वो भले सांप जैसी भी दिखे भले उसको, लेकिन उसके मन में निश्चय है कि ये रस्सी है। तो यहाँ उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जो साधक होता है उसको उस सत्य का अनुभव कब हो जाता है? जब उसका जड़ता से संबंध टूट जाता है। जड़ता क्या है? अपने को शरीर मानना जड़ता के साथ संबंध है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। तो जब चैतन्य भाव में स्थिति होगी आपके, तो आपको अनुभव होगा कि वो तो निरंतर सदा ही बना हुआ है, उसका तो कभी अभाव ही नहीं होता, और वो जो है परमात्मा से अभिन्न है। अतः उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते और भगवान के लिए वह अदृश्य नहीं होता। जब एक भगवान के सिवा दूसरे की सत्ता ही नहीं है तो वो अदृश्य कैसे होंगे? एक भगवान का नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। कि जो मुझे जिस भावना से बचता है मैं उसको वही फल प्रदान करता हूँ। अब आप भगवान को किस भावना से देख रहे हैं? कि वो मेरी आत्मा है, वो मेरी आत्मा ही परमात्मा के रूप में है। जब आप ऐसा देख रहे हैं तो आपकी भावना जैसी उसके अनुसार भगवान भी करते हैं। तो भगवान को भी यह अनुभव होता है कि ये मेरा ही स्वरूप है इस रूप में। तो वो भगवान आपको अपने से अलग नहीं देखते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने से अलग नहीं देख रहे हैं। यहाँ कहा है, यहाँ भगवान के लिए कोई, यद्यपि भगवान के लिए वास्तव में कोई भी अदृश्य नहीं है, तथापि जो भगवान को सब जगह देखता है उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह दिखते हैं। उसके भाव है कि सब रूपों में भगवान है, इस भावना के कारण भगवान को सब जगह देख रहा। सब जगह देख रहा तो सब भी तो उसको देख रहे हैं, तो लगता है कि भगवान के अंदर ही मैं हूँ, भगवान मुझे देख रहा है। इसके उसके भाव के कारण भगवान भी अपने को सब जगह देखते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख होकर संसार में आ सकते हैं उसके लिए भगवान अदृश्य रहते हैं। भगवान किसके लिए अदृश्य रहते हैं? जो भगवान की तरफ से तो विमुख है, वो संसार की तरफ आ सकते हैं। तो भगवान को भूला हुआ है तो भगवान भी उसको मानो भूले हुए हैं, क्योंकि उनके साथ तादाद में नहीं है उनका। ये ना हम प्रकाशा सर्वस्य, भगवान गीता के अंदर ये बात कहते हैं 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में, नाम नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, कि मैं योग माया से ढका हुआ हूँ और सबको प्रकाशित नहीं होता हूँ। क्यों नहीं होते भगवान प्रकाशित? क्योंकि साधक जो है मोह माया में फंसा हुआ है। अगर वो विरक्त हो जाएगा तो भगवान तो कृपा करने को तैयार है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय शिव शंकर बम बम हर हर,
जय शिव शंकर बम बम हर हर 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 जय जय राधे जय श्री कृष्ण जय जय राधे जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय जय हनुमान 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सच्चिदानंद भगवान की जय नारायण।